हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग हेल्दी होंगे, बढ़िया होंगे, सही से काम कर रहे होंगे। राइट। एग्जाम के बचे हैं मात्र 2 महीने और इस दौरान मैं समझ सकता हूं कि आपके ऊपर अच्छा खासा प्रेशर जरूर बना होगा कि क्या करें क्या ना करें, है ना? कुछ बच्चों का एक क्वेरी आया मेरे पास कि सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझा दीजिए। तो मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बना लेते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, देखते हैं क्या होता है ये। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूं तो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे 90% चांस है कि आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, होता है क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आइए शुरू करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज व्हाट पीपी नॉट प्लस। चलिए देखते हैं होता क्या है। एक छोटा सा क्वेश्चन पहले तो, ठीक है। किचन में जाइए, आप एक भगोने में पानी रखिए, सेम उसी साइज का भगोने में दूसरे बर्तन में आप उसके अंदर चीनी घोल दीजिए और चीनी घोलकर आप उसको बर्नर पर रखिए। यानी दोनों के दोनों जो भगोने हैं, जो बर्तन है, जो वेसल है, वो आप जो है बॉयल करने जा रहे हैं। ठीक है, एक तरफ पानी है और एक तरफ चीनी वाला पानी है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि किस में बॉयल होने में टाइम ज्यादा लगेगा? भगोने वाला जिसमें पानी है, जिस भगोने में, या जिसमें आपने चीनी घोला हुआ है उसमें ज्यादा टाइम लगने वाला है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट? तो हमें लगता है आंसर तुम्हारे पास है ना? चीनी वाले पानी में हमें ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसका बॉइलिंग आने में टाइम लगता है। यस और नो? बिल्कुल वही बात है। यानी आपने चीनी के पार्टिकल ऐड किए तो गुरु बॉइलिंग बढ़ गया, आया ना? यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो सोल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करता है। 2 चम्मच चीनी का बॉइलिंग मेरे हिसाब से शायद जल्दी आ जाएगा, 10 चम्मच चीनी का बॉइलिंग थोड़ा सा लेट आएगा। उसका बॉइलिंग जो है ज्यादा टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा, तब कहीं जाकर बॉइलिंग आएगा। तो मतलब हम चीनी के पार्टिकल बढ़ाते जा रहे हैं और बॉइलिंग क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। एक बात तो श्योर है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। ठीक है, चलो लिखते हैं बच्चों। द प्रॉपर्टी ऑफ solution which depends on the property of solution which depends on number of solute particle। और एक बात, ये जो सोल्यूट पार्टिकल है बच्चे, सोल्यूट पार्टिकल दैट शुड बी नॉन वोलेटाइल, the property of solution which depends on the number of solute particle, that's it, right? And it is defined for solvent only. It is defined for solvent only। बोलो यहां तक समझ में आता है? सॉल्वेंट के लिए डिफाइन किया जाता है, डिपेंड करता है सोल्यूट पार्टिकल पे। ठीक है, अब जितने ज्यादा आप चीनी डालोगे या नमक डालोगे, व्हाट एवर द सोल्यूट काइंड ऑफ नॉन वोलेटाइल, बेसिकली नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं पता होगा आपको, जो बेटा वेपर नहीं बनाते। यानी अगर वो पानी के अंदर घुल गया है तो पानी में ही रहेगा और कहीं जाने वाला नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, ये हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो जरा समझेंगे। सीपी बेसिकली इज ऑफ 4 टाइप। पहला बेटा आपका होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा जो होता है बेटा वो होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा होता है बेटा आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। और चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। बोलो यहां तक आता है? एलिवेशन, डिप्रेशन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। हम इन चारों पे करेंगे चर्चा, ठीक है, 1 by 1।
तो सबसे पहला हमारा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है। जरा देखते हैं आखिर इसमें ऐसा क्या है, क्या कहानी चल रहा है, समझने की कोशिश। हेडिंग डालते बच्चों, एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहली बात बेटा, जिस डिपार्टमेंट में हम बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन या कह लीजिए बॉइलिंग से रिलेटेड चीजें स्टडी करते हैं, उनको हम बोलते हैं इबुलियोस्कोपी। क्या बुलियो? इबुलियोस्कोपी। लिख लेते हैं बाल को, इबुलियोस्कोपी। इबुलियोस्कोपिक या इबुलियोस्कोपी इज अ डिपार्टमेंट वेयर वी स्टडी रिगार्डिंग बॉइलिंग पॉइंट्स या बॉइलिंग, राइट। क्या होता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट? बेसिकली अगर कहा जाए, मान लो हमारे पास यहां पे कोई एक लिक्विड है, सपोज वाटर, यूनिवर्सल हमारा जो सॉल्वेंट होता है, दिस इज व्हाट, वाटर। हमने इसके अंदर क्या मिलाया बेटा? शुगर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, शुगर घुल जाएगा इसके अंदर, सॉल्यूशन बन जाएगा ये। दिस इज व्हाट, सॉल्यूशन। इज इट? ये क्या है बच्चे? सॉल्वेंट, आया ना? दिस इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज अ व्हाट? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, NVS। मैंने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करा किसके अंदर? पानी में। ये घुल चुका है, सॉल्यूशन बन चुका है, ठीक है। अब मेरा आपसे प्रश्न क्या है कि बताओ बच्चों, क्या आप जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? यानी कि सॉल्वेंट। अगर हमारा वाटर एज अ सॉल्वेंट है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा? जरा दिमाग लगाइए, आपको मालूम है ऐसा, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट, 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लेकिन जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रेज करेगा। 100 से 101 जा सकता है, 102 जा सकता है, 100.1 भी एलिवेशन ही माना जाता है, ठीक है। हाँ, तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा? ग्रेटर देन 100 डिग्री। बोलो, समझ में आता है? हाँ, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 से ज्यादा है। तो कितने का एलिवेशन है कैसे पता लगेगा? दिमाग लगाओ जरा यार, एलिवेशन कितने का आ रहा है? दिमाग लगाओ। कैसे पता करेंगे एलिवेशन कितना आ रहा है? तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से अगर मैं सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर दूं? माइनस, तो क्या हो जाएगा? आपका एलिवेशन पता चल जाएगा, राइट। चलो काम करते हैं, लिख लेते हैं यहां पर, इसको डिफाइन कर लेते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को, है ना। इट इज द डिफरेंस, it is the difference of boiling point of, it is the difference of boiling point of what? Solvent and solution, right? तो कैसे निकालेंगे? डेल्टा TB इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, किसका ज्यादा है बेटा? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? किसका ज्यादा है? सॉल्यूशन का ना, है ना। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम एक काम करते हैं, TB मान लेते हैं, और जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है उसको T0B मान लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो, है ना। तो दिस इज व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एंड दिस इज व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। कह दो यहां तक बात आपको समझ में नहीं आया, कमेंट करके कह दो तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। आया कि नहीं आया? राइट, मैं समझ गया, आपको आ गया है, ठीक है। चलो, तो डेल्टा TB इजकल टू TB माइनस T0B, दिस इज द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का आपका फॉर्मूला आ जाता है। दिस इज द फॉर्मूला, रट्टा मार लो बच्चों इसे, ठीक है। कई बार हमें दिया रहता है बॉइलिंग पॉइंट, हमें पुटअप करना, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको T0B नहीं दिया है तो क्या करोगे? या आपको TB के बारे में जानकारी नहीं है तो क्या करोगे? उस केस में आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। तो हमें कुछ दूसरे फॉर्मूले की तरफ भी बढ़ना चाहिए, राइट। चलो एक काम करते हैं, बस मैं आपको बता चुका हूं, है ना, कि जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते जाते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियस सी बात है, चीनी या आप शुगर ले लो, ग्लूकोज ले लो, सॉल्ट ले लो, जैसे जैसे आप उसको डिसॉल्व करते जाते हो क्या होता है बेटा? उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता ही जाता है। बिलीव और नॉट, यहां हम लिखेंगे एक्सपेरिमेंटली
एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड क्या कि जो डेल्टा टीबी है बालक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कॉन्सेंट्रेशन में क्या बेटा, मोलैलिटी, तो मोलैलिटी कॉन्सेंट्रेशन हमारा, और ऑब्वियस सी बात है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा। और जब हम इसकी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे डेल्टा टीबी का, इक्वल टू व्हाट, केबी इंटू में एम। ये हमारे पास प्रॉपर एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये जो केबी है ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। और इस केबी को हम क्या बोलते हैं बालकों, उधर आप नोट कर लें, इसको बोलते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या एक और नाम है भाई मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। बोलो यहां तक समझ में आता है? क्या मैं यहां तक आपको समझा पाया? आया ना? अगर समझ में आ गया बेटा तो कमेंट जरूर करना, मुझे अच्छा लगेगा। आगे के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, कोई तो देख रहा है। चलो आगे बढ़ते। तो अब हम आगे की इसमें क्या बात कर सकते हैं, है ना, यूनिट ऑफ, देखो हम पहले तो फॉर्मूला लिख ले बेटा, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू में एम। कोई पूछ ले भाई यूनिट बताओ या केबी को डिफाइन करो, केबी को डिफाइन करो। सर केबी को कैसे डिफाइन करें? ऑब्वियस सी बात है, दिमाग लगाओ। अगर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए बेटा, 1 मोलल, क्या 1 मोलल, मोलल मतलब जिसकी मोलालिटी 1 हो। अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलल हो जाए और 1 मोलल सॉल्यूशन का जो भी एलिवेशन आता है टेम्परेचर में, ठीक है, दैट इज व्हाट, केबी। तो केबी क्या है? इट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस एलिवेशन, it is the elevation of boiling point when the concentration of a solution is 1 molal, is it? लिखेंगे केबी के बारे में, it is the elevation, it is the elevation of boiling point when concentration of solution H 1 मोलल। बोलो यहां तक आता है? ये तो हो गया बेटा केबी का डेफिनेशन, ठीक है। तो रट्टा मारने का, इट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विद द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 मोलल, दैट्स इट। अब बात करेंगे कि आखिर केबी का यूनिट क्या आएगा, यूनिट ऑफ केबी, यूनिट ऑफ केबी कैसे निकालेंगे भाई? देखो KB इज इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन में M। अब डेल्टा टीबी का मतलब क्या है? टेम्परेचर, ऑब्वियस बात है, किस में मेजर होता है? केल्विन में। तो बेटा ये तो हो गया केल्विन, नीचे क्या आएगा? मोलल, यानी मोल पर केजी। तो ओवरऑल यूनिट क्या आएगा? केल्विन केजी पर मोल। तो बेटा ये केबी का यूनिट होता है केल्विन केजी पर मोल। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं या आएंगे, वो बेसिकली आपको कई बार केबी की वैल्यू नहीं देते। मैंने आपको पहले बता रखा है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज डिफाइंड फॉर द सॉल्वेंट। तो केबी की जो यहां पर वैल्यू है वाटर के लिए, केबी फॉर वाटर, ये तुम्हें रट्टा मारना पड़ेगा भाई। दैट इज हाउ मच? 0.52 केल्विन केजी। बोलो यहां तक समझ में आता है? गुड। चलिए ये तो था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बात करेंगे हम लोग डिप्रेशन की, ठीक है। तो डिप्रेशन भी देख लेते हैं। व्हाट इज डिप्रेशन? सेकेंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। काफी बच्चे समझ नहीं पाते फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। कई बार ये प्रॉब्लम आ जाता है, छोटी छोटी बातें नहीं पता होती, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है।
अब बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिया, बॉइलिंग मैंने आपको पढ़ा दिया, बट आपसे मैंने पूछा नहीं कि बॉइलिंग का मतलब आप जानते भी हो। उम्मीद है आप जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं बेटा, मैंने इस पे शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, आप जाके मेरे शॉर्ट्स में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा, वहां मैंने बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करा हुआ है शॉर्ट्स में। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है जरा उस पर ध्यान देना, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट एक होता है तो बहुत छोटा टॉपिक, बट एग्जैक्टली बच्चों को नहीं पता होता फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। तो जरा इसको समझ लेते हैं। मान लो कि आपने किसी कंटेनर में कोई लिक्विड रखा, ये रहा, और आपने टेम्परेचर को क्या करना शुरू किया, डाउन। अब टेम्परेचर डाउन करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जो आप वाटर देख रहे हो ये किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, आइस में, आया ना। लेकिन क्या आइस तुरंत बनेगा, नो, पर टाइम लगता होगा। टेम्परेचर डाउन जा रहा है और बीच बीच थोड़े क्या बन रहे बेटा, पानी भी है और क्या क्या है बताओ, पानी के साथ और क्या है, यहां पे आइस भी है, यानी आइस भी है और पानी भी है, H2O। अब सुनना मेरी बात, अब यहां पर वेपर बन रहा है, अब यहां पर वेपर बन रहा है, वेपर तो बनेगा और उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। अब जरा बात को और क्लैरिटी से समझने की कोशिश करना। ये जो आइस है ना बेटा, ये भी वेपर बनाता है, ठीक है, और जो वाटर है ये भी वेपर बनाता है। अब बात पकड़ने वाली क्या है यहां पे, आइस के द्वारा जो बनाया गया वेपर है यहां पर, अगर उसका प्रेशर बराबर हो जाए किसके, वाटर के द्वारा बनाए गए वेपर, यानी लिक्विड, जो हमारा वाटर जो लिक्विड पार्ट है, आइस भी वाटर ही, आइस को आप वाटर लिख देते हैं जिससे कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि फॉर्मूला दोनों का सेम है, H2O H2O, ये आइस और वो वाटर है, लिक्विड है, ये सॉलिड है वो लिक्विड है। तो जो हमारा आइस है उसके द्वारा जो हमारा सॉलिड पार्ट है उसके द्वारा जो वेपर बन रहा है, उसका जो प्रेशर है वेपर प्रेशर, अगर वो इक्वल हो जाए वाटर के द्वारा बनाए गए जो वेपर है उनके वेपर प्रेशर के, समझ में आ रहा है, उस टाइम पे जो टेम्परेचर आ रहा है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं। डिप्रेशन एक्चुअली होता क्या है, सही बात है, डिप्रेशन तुम ही नहीं बेटा, सॉल्यूशन भी डिप्रेशन में जाते हैं, ठीक है, उनको बहुत टेंशन होता है ना। अभी ये लोग हमको फ्रिज में डालेंगे, बर्फ बना देंगे यार, है ना, कोई तो बचा ले आके है नहीं, तो उनका क्या हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। डिप्रेशन बेसिकली क्या होता है, चलो समझते हैं, मजाक अपनी जगह। अगर मैं आपसे कहूं कि आप शायद आपने कभी आइसक्रीम जमाया होगा, आइसक्रीम अगर नहीं जमाया होगा तो आपने अब आइस तो जमाई होगा, ऐसा नहीं है कि हाँ आइसक्रीम और आइस, या कुछ बच्चे होते हैं वो स्क्वैश ऑरेंज का मैंगो का वो आइसक्रीम में डाल के ऐसे जमाने के लिए रख देते। तो जिन बच्चों ने जमाया है वो तो समझ जाएंगे, जिन्होंने फ्रीज करा हुआ है आइसक्रीम वगैरह बनाया हुआ है वो तो समझ जाएंगे, और जिन्होंने नहीं करा हुआ है वो आप समझेंगे, ठीक है। जब आप वाटर को फ्रीज करते हो, उसी के बगल में जब आप फ्रूट का कोई सॉल्यूशन है उसको आप फ्रीज करते हो, फ्रूट वाला जो सॉल्यूशन उसके अंदर सॉल्यूट है, हाँ या ना। जैसे आपने स्क्वैश डाला पानी में, तो स्क्वैश क्या है, सॉल्यूट ही तो है। तो जब आप कोई सॉल्यूट पानी में डालते हैं, उसको आप फ्रीज करने की कोशिश करते हैं, होता क्या है, पानी पहले फ्रीज हो जाता है जो प्योर वाटर होता है, लेकिन उसी पानी में अगर हम कोई चीज मिला दें तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होता, वो माइनस में चला जाता है। समझ में आया, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, सॉल्यूशन का डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे आप सॉल्यूट की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, समझे। तो अब हमें यहां पर क्या समझना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कि फ्रीजिंग पॉइंट में गिरावट कितनी आ रही है, दैट इज डिप्रेशन, ठीक है। आइए देखते हैं। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, पहले वो लिख देते हैं बच्चों, आप लोग भी लिख लेना, है ना। इट इज द डिफरेंस ऑफ freezing point. It is the difference of freezing point
ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। अब एक बात बताओ बेटा, वाटर और आइस, ठीक है, ध्यान से, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या, वाटर का तो 0 डिग्री सेल्सियस है और इसका मान लो बेटा क्या -1 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, आइस की वाटर? डिफरेंस कैसे निकालोगे आप? लिखो यहां पर डेल्टा TF इज इक्वल टू, कौन ज्यादा बड़ा है भाई? इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो मानूंगा प्योर है तो T0F, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट मान लो बेटा क्या TF, है ना? अरे सॉरी, बिग मिस्टेक। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं जिस तरीके से हमारे गवर्नमेंट ने फार्म्स लॉ को वापस लिया था, ठीक है। वाटर है यहां पर, नो डाउट, ठीक है बेटा, लेकिन हमने दूसरी तरफ क्या लेना है, सॉल्यूशन लेना है। तो ये हमारे पास वाटर था और यहां पर क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। थोड़ा सा बच्चे तो आप, मुझे पता है आप इसको समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, बता ही चुका हूं आपको बेसिकली। तो -1 डिग्री सेल्सियस आप मान लो सॉल्यूशन का है, तो यहां पर जो सॉल्यूशन होगा बेटा वो क्या होगा, TF, ठीक है, इज इट? तो अब क्या होगा यहां पर, डेल्टा TF जो होगा बेटा वो होगा ज्यादा में से कम घटाओ, 0 बढ़ा कि -1 बढ़ा, कौन बढ़ा, 0। 0 किसका है, T0F यानी वाटर, प्योर, जो हमारे पास प्योर वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो T0F माइनस TF, ये आपके पास एक फॉर्मूला आ जाता है बेसिकली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। बाकी इसके बारे में अभी मेरी चर्चा खत्म नहीं हुई है क्योंकि मेरा पूरा फोकस है बेटा समझाने पे, कॉन्सेप्ट को सही तरीके से होल्ड करने पे। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर समझ में आया होगा। बाकी की जो 3 प्रॉपर्टीज हैं, यही नहीं मैं आपको वो भी बताऊंगा, वन टॉप फैक्टर की भी औकात बताऊंगा वो कैसे काम करता है, और आपको दिमाग लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि वन टॉप फैक्टर के बिना जनरली क्वेश्चन नहीं आते, वहां पर आप फंस जाओगे। दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में बच्चों, और तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और मेरे जो पुराने लेक्चर से अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आपका वहां पर कवर हो रहा है तो आप वो भी देखें। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक नमस्कार।